होता है वो भी आपका लाजमन चेंज होना होता है, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है वो भी आपका चेंज होना होता है। तो अगर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो आपके साथ ना आपका वो क्या उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ना आपका वर्क परमिट निकल, महीने की सैलरी दी, बकिया 1 महीने की सैलरी नहीं मिली, 400 यूरो उसने खा लिया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का सीन होता है कि जब रोमानिया में जॉब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका ये तरीका, इस तरीके के ऊपर आपने अमल करना है। अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों मैं हूं मोहम्मद तैयब रोमानिया से। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, और अपने टॉपिक पे जाने से पहले जो सा वो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप दोस्त जो मोहब्बत करते हैं, ठीक है, जो वीडियो को लाइक वगैरह करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, उन सब दोस्तों की मोहब्बत का शुक्रिया। और इससे ये समझ आती है कि आपको बातों की समझ आ रही है। और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो, अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जो सा वो इंस्टाग्राम के आईडी में अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मैं जो सा वो ऐड कर दूंगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम रोमानिया में जॉब बदल सकते हैं, ठीक है, और अगर बदल सकते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, ठीक है, जॉब बदलने का जो सही तरीका है वो क्या है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, ठीक है, और मेरी कोशिश होगी कि जो सा वो मैं इसके अंदर आपको जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो मैं बताऊं, ठीक है। तो दोस्तों जो टॉपिक है वो है कि क्या हम रोमानिया में जॉब बदल सकते हैं, जॉब बदलने का सही तरीका क्या है, ठीक है, और कंपनियां हमें जो सा वो यहाँ की रोमानिया की इमिग्रेशन जो सा वो हमें डिपोर्ट क्यों करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इनके ऊपर मैं बात करूँगा, और ये टॉपिक कहाँ से पैदा होता है, ठीक है। ये टॉपिक पे जाने से पहले मैं जो आपसे बात करना चाहूँगा कि हमें जॉब बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। दोस्तों बात इस तरह है कि जब हम रोमानिया में आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, तो कई दफ़ा इस तरह का सीन होता है कि एजेंट जो सा वो हमें क्या उसको कहते हैं कोई और काम बताते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके जो सा वो काम कोई और होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो सा वो कई दफ़ा इस तरह का सीन होता है। हर बंदे को यहाँ पे आके काम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कुछ लोगों को जो सा जो काम पीछे से बताया जाता है वही काम होता है, और कुछ लोग उसको लाइक भी करते हैं, ठीक है, उस काम को वो नहीं छोड़ना चाहते। कंपनीज भी अच्छी होती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये होता है कि दोस्तों कुछ लोग आते हैं, वो यहाँ पे जब आते हैं तो वो काम काफ़ी टफ होता है। कंपनी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कई कंपनीज होती हैं कि वो जो सा वो आपको काम भी नहीं देती। उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं जब आया था तो मेरा जो काम मुझे पाकिस्तान में बताया गया था, काम तो वही था, ठीक है, काम तो वही था, लेकिन ये था कि उसके अंदर सैलरी मेरी कम थी। वैसे मेरी सैलरी 2300 ली थी यहाँ की करेंसी के अंदर, लेकिन जो हमारा एजेंट था वो मुझे कहता था कि भाई आपको 1300 मिलेगी, बकिया जो सा वो आपका टैक्स जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने उसकी वजह से अपना काम छोड़ा और मैंने अपनी जॉब चेंज की। अच्छा दोस्तों ये तो हो गया, ये तो बात होगी कि हमें काम चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये सारे सीन होते हैं रोमानिया में जब हम आते हैं, तो फिर इस वजह से हमें जो सा वो जॉब चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं फिर वाज़ह कर दूं कि हर बंदे को ज़रूरत नहीं पड़ती, हर बंदा जो सा वो उससे ज़रूरत नहीं होती। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आए थे पहली जॉब पे अभी तक लगे हुए हैं, और वो पूरी तसल्ली के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात इस तरह है कि अगर आप आते हैं, अगर आपको कोई इस तरह का काम मिलता है जो आप पसंद नहीं करते, जो आपकी समझ में काम नहीं आता, ठीक है, तो दोस्तों वो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो जॉब बदलने का जो सबसे ज़रूरी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो चाहिए होता है यहाँ का TRC कार्ड, ठीक है। वो होता है यहाँ का जो सा वो रोमानिया का 1 साल का कार्ड बनता है, ठीक है। जैसे आप समझ लें कि पाकिस्तान का ID कार्ड होता है, ठीक है, यहाँ का जो ID कार्ड आपका बनता है वो 1 साल का होता है, उसे TRC कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, ठीक है। तो दोस्तों आपने जब आना है रोमानिया में, तो आपको अगर काम पसंद नहीं है, अगर आपको कोई काम किसी जो सा आपकी एजेंसी वाले हैं या आपका एजेंट किसी भी काम पे भेजता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वहाँ पे काम करना है, और अपनी एजेंसी से जो सा वो आपने अपना कार्ड बनवाना है, ठीक है। सबसे ज़रूरी जो आपकी चीज़ है वो है कार्ड बनवाने वाली, ठीक है। दोस्तों बात इस तरह है कि अगर आप काम आते ही जो सा वो काम चेंज करने की तरफ भागेंगे, ठीक है, आप अपना कार्ड नहीं बनवाएंगे, तो फिर आप जहाँ जिससे भी जॉब पूछेंगे तो वो आपसे बोलेगा कि भाई आपका कार्ड किधर है, ठीक है। तो दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि आपने आते ही अगर आपको काम नहीं पसंद तो आपने उस कंपनी में ठहर के अपना कार्ड बनवाना है। 3-4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। अभी अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट मिल रही है, उसकी वजह से टाइम लग जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक और ऑप्शन ये भी आ जाता है कि अगर आपकी कंपनी आपको कार्ड नहीं बनवा के देती, 100 में से कुछ तकरीबन 100 में से मेरे ख्याल से कुछ तकरीबन 5 या 10% ऐसी कंपनीज होंगी जो आपको कार्ड नहीं बनवा के देती। उसमें दोस्तों ये सीन हो जाता है कि अगर आपका वीज़ा वैलिड हो तो आपको कुछ कंपनीज ऐसी मिल जाती हैं। यहाँ पे रोमानिया के अंदर कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, ठीक है, तो वो आपको आपका कार्ड बनवा देती हैं अगर आप कहीं और पे अप्लाई करें, ठीक है।
तो अगर आपके पास कोई हुनर हो, कुछ स्किल हो तो आप उन्हें बताएं। अगर नहीं भी है तो फिर भी बंदा अगर काम तलाश करे, समझ लें कि आप आए हैं, अगर आपको कंपनी ने लिया ही नहीं है तो फिर ये जो सा सिचुएशन आपके पास, इस सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन यह है कि हर बंदे की ये सूरत हाल नहीं होती, ठीक है। तो फिर मैं दोबारा आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि आपने अपना कार्ड बनवाना है। जब आपने अपना कार्ड बनवा लिया, कार्ड बनवाने के बाद दोस्तों फिर जब ये जो अरसा होगा 3 से 4 मंथ का, जिसके अंदर आप अपना कार्ड चेंज करवाएंगे, मीन के अपना कार्ड आप बनवाएंगे, ठीक है। ये 3-4 मंथ जो आपके होंगे, इसके अंदर आपने अपना, जब तक आपका कार्ड बनेगा आपने उसी कंपनी में काम करना है। उस दौरान दोस्तों आप ज़ाहिर है आप बाहर भी निकलेंगे कहीं पे जहाँ पे आप काम आएंगे, काम करेंगे, ठीक है। वहाँ पे बाहर निकलेंगे, आपको कुछ दोस्त भी यहाँ पे पाकिस्तानी काफ़ी लड़के आपको मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है। और यहाँ पे कुछ एजेंसीज भी हैं जो आपको काम लगवाती हैं, जो यहाँ पे काम लगवाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, उस दुरानिये के अंदर जब तक आपने उस कंपनी से अपना कार्ड बनवाना, 3-4 मंथ आपने काम करना है, आपका काफ़ी ज़्यादा बंदे का ताल्लुक बन जाता है। जब हम आए थे हमारा भी ऐसे ही सीन हुआ था, तो ताल्लुक बन जाता है, बंदे को काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप गूगल से जो सा वो जॉब सर्च कर सकते हैं, OLX से भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आप एजेंसीज भी लिखें, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एजेंसीज हैं जो हमें जॉब देती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने पहले कोशिश ये करनी है कि आप अगर आते हैं, अगर आपको काम नहीं पसंद, आप काम चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने उस कंपनी से, उस एजेंसी से, जिस कंपनी में आप आए हैं उसमें आपने औखा सौखा काम करके आपने वहाँ से अपना कार्ड बनवाना है। फिर उसके बाद जो सा वो आपका इस दुरानिये के अंदर आपका सारा वो तल्लक बेस या जो भी आपका बन जाएगा, ताल्लुक बन जाता है बंदे का। और एजेंसीज भी होती हैं, और मैं अपनी भी इंस्टाग्राम की ID दे दूंगा जिस एजेंसी के थ्रू मैं काम लगा था। कुछ एजेंसीज के हमारे पास भी नंबर हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे अगर आप रोमानिया में आके जॉब चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया एक टॉपिक के, अगर आपने जॉब चेंज करनी है तो उसके लिए आपने क्या, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो आपका कार्ड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जॉब चेंज करने वक्त आपने एहतियात क्या करनी है, जो आजकल हो रहा है यहाँ पे रोमानिया में जो चीज़ें हो रही हैं जिनसे आपने बचना है, वो दोस्तों ये चीज़ है कि जब आप जॉब चेंज करते हैं तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा सा माजरत, लेकिन यह है कि बात समझाना आपको मकसूद है एक वीडियो के अंदर, क्योंकि ये एक सारा टॉपिक है, ठीक है। जो दोस्तों चीज़ होती है कि आपने जब जॉब चेंज करनी है, जो आपके पास TRC कार्ड होता है, ठीक है, उसकी बेस पे जब आपने जॉब चेंज करनी है। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक ये है कि दोस्तों जब आपने जॉब चेंज करनी है, समझ लें कि आपको जॉब मिल गई है, अब जब आपने दूसरी जॉब पे जाना है तो वहाँ पे कुछ कंपनीज आपके साथ इस तरह का सीन करती हैं कि आपको जॉब पे तो रख लेते हैं, ठीक है। आपको रोमानिया में यहाँ पे इस तरह का सीन है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि आपको जॉब पे तो रख लेती हैं, लेकिन जॉब पे रखने के बाद ना तो वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ना आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ना ही आपका वर्क परमिट निकलवाते हैं, ठीक है। और अगर आपने सिटी चेंज किया जॉब के अंदर तो फिर जो आपका TRC कार्ड बना होता है वो भी आपका लाजमन चेंज होना होता है, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है, वो भी आपका चेंज होना होता है। तो अगर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो आपके साथ ना आपका वो क्या उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ना आपका वर्क परमिट निकलवाते हैं, ठीक है, और ना ही आपका TRC कार्ड चेंज करवाते हैं। तो अगर आप ऐसे ही किसी कंपनी में जॉब चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप काम करने लग पड़ते हैं, तो दोस्तों फिर आपके लिए जो था वो खतरे की घंटी है। फिर अगर आपको कोई इमिग्रेशन वाला आपको चेक कर लेता है, चाहे आपके पास कार्ड मौजूद है, फिर वो आपका देखेगा कि आपका टैक्स नहीं पे हो रहा, तो आपका फिर जो सा वो आपके लिए जो सा वो निज़ाम ख़राब हो सकता है। फिर वो आपको इस तरह का जब सीन होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, फिर वो ले जाते हैं, फिर वो आपका सारा डाटा चेक करते हैं। अगर आपने बगैर कॉन्ट्रैक्ट के अपनी जॉब चेंज की है तो फिर वो जो सा आपको आजकल जो यहाँ पे रोमानिया में सीन चल रहा है, वो आपको एक पेपर देते हैं, ठीक है। जो वो पेपर देते हैं उसके ऊपर आपको 1 महीने का टाइम लिखा होता है जी, अब जो आप हमारी कंट्री है वो आप छोड़ दें, उसके अंदर वो ये बताते हैं, ठीक है। फिर जो सा वो दोस्त आगे जाने पर मजबूर होते हैं। तो दोस्तों जब आपने जॉब चेंज करनी है, जब आपने किसी दूसरी कंपनी में जाना है, जो सबसे पहले तो ये है कि जो ऑथेंटिक एजेंसियां होती हैं जिन्होंने आपका टैक्स पे करना होता है, वो आपका पहले वर्क परमिट निकलवाते हैं। जो आपका TRC कार्ड होता है ना, उसकी बेस पे वो आपका नया वर्क परमिट निकलवाते हैं। जैसे आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपका नया वर्क परमिट होता है ना, जो वर्क परमिट होता है जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगता है, मीन के जिसके ज़रिए आपका वीज़ा लगता है। तो पहले ऑफर लेटर होता है, फिर उसके बाद वर्क परमिट निकलता है जो रोमानिया से निकलता है,
ठीक है। इसी तरह जब आप यहाँ पे काम चेंज करते हैं तो आपके TRC कार्ड की बेस पे वही अगली कंपनी आपका जो सा वो नया वर्क परमिट निकलवाती है, ठीक है। नया वर्क परमिट निकलवाती है। नया वर्क परमिट निकलवाने के बाद फिर वो अगर आपका जो सा कॉन्ट्रैक्ट उसने आपके साथ करना है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर सैलरी वगैरह होती है, वो भी उसने आपके साथ करना होता है। फिर उसके बाद जो सा अगर आपने जॉब के अंदर मीन के अगर आपने बुखारेस्ट से तिमिशोरा गए हैं, ठीक है, या यहाँ से एक किसी और सिटी में गए हैं, तो आपके कार्ड के ऊपर एड्रेस चेंज है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपका कार्ड भी चेंज करवाएगी, ठीक है। दोस्तों ये अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो आपकी अगली कंपनी जो नई कंपनी है ये तीनों चीज़ें करती है, या इनमें से दो करती है। कार्ड की ज़रूरत है, नई कार्ड की ज़रूरत है, अगर ये दोनों चीज़ें वो करती है, ठीक है, तो फिर समझ लें कि आपकी जो सा वो जॉब सिक्योर है, ठीक है ना। तो आपने जब जॉब चेंज करनी है तो आपने कोशिश करनी है, क्योंकि मेरे साथ इस तरह का सीन हुआ था। मैंने यहाँ पे 1-2 कंपनी में काम किया, मेरी जब पहला TRC कार्ड बन गया, मैंने जॉब चेंज की अपनी, ठीक है, जॉब चेंज की। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, 2 महीने काम किया, उसने सिर्फ 1 महीने की सैलरी दी, बकिया 1 महीने की सैलरी नहीं मिली, 400 यूरो उसने खा लिया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का सीन होता है कि जब आप TRC कार्ड पहला ले लेते हैं, लेने के बाद जब आप किसी और काम पे जाते हैं, काम पे तो वो आपको रख लेते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं काम पे वो आपको रख लेती हैं, लेकिन ये होता है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। तो दोस्तों आपने जब जॉब चेंज करनी है, आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है, और उनको कहना कि हमारा वर्क परमिट भी निकलवाएं। जो जेन्युइन कंपनी होती है वो आपके कहने के बगैर ही आपका वर्क परमिट भी निकलवाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, और फिर आपका टैक्स भी पे होता है। तो इस तरह प्यारे भाई एक आपका पूरा रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा टॉपिक है जॉब चेंज करने वाला, ठीक है, वो आपको समझ आया होगा कि हम रोमानिया में जॉब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका ये तरीका है, इस तरीके के ऊपर आपने अमल करना है, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट पे यही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो मज़ीद अगर आप पूछना चाहें, ठीक है, और अगर मुझसे कोई सीनियर बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा हो, ठीक है, अगर उसको ये लगे कि भाई मैंने किसी चीज़ की मीन के कुछ चीज़ कम बताई है, तो वो मुझे कमेंट में लाजमी मेंशन कर सकता है, ठीक है। और अगर मैं भी खुद भी सोचूंगा अगर मैंने कुछ इसके अंदर मेरी चीज़ रह गई हो तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमन अगली वीडियो में बता दूंगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लाजमी कमेंट के अंदर बताएँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर जो सा वो मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।